साल से नहीं ध्यान दिया जा रहा। 5 साल से क्या 10 साल से ही, जब से हम नाहिद हसन यहाँ पे वो थे, चुनाव लड़े थे, जब से इस मोहल्ले के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों ये कहते हैं कि हम सालों से नहीं होया कि यहाँ ज़मीन पड़ी हमारे किसान भाइयों की, किसी की भी ज़मीन आप कैमरा लेके चले जाओ उधर, आपको यकीन आ जाएगा। आज लग कोई नाले का रास्ता नहीं लेकर पास तो आज तक, यानी निकासी होने के बाद इसमें अपना ही सारा मच्छी पालन करता है। ये हज़ारों बीघे जंगल डूबा पड़ा हमारा। जी जी, ये हज़ारों बीघे जंगल डूबा पड़ा है। एसडीएम साहब ने के दौरे लगवाए हमने। सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, आरक्षण भी अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन चुनावी तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ का नाले का, और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगाया गया था कि इस मोहल्ले के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है और यहाँ पर विकास नहीं कराया गया। तो यहीं के मोहल्ले के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे उस वीडियो के बारे में, कितनी सच्चाई है और क्या पूरा मामला है। जी क्या नाम है? गयूर जी, क्या कल एक वीडियो वायरल हुआ था कि नाले में गंदगी भरी पड़ी है और उसको साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, तो किस तरह से आप? देखो, हमारे जो यहाँ पे है इस वार्ड के अंदर 2 वार्ड हैं, इसमें गुजरान है ये, इसके ऊपर 5 साल से नहीं ध्यान दिया जा रहा। 5 साल से क्या 10 साल से ही, जब से हम नाहिद हसन यहाँ पे वो थे, चुनाव लड़े थे, जब से इस मोहल्ले के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे, कहाँ विकास? यहाँ देख लो, एक सराय में देख लो, कहीं कोई विकास नहीं कर रहे। जी जी, और हम तो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि नोमान मसूद का कह रहे हैं कि नोमान मसूद का कोई वोट नहीं है मोहल्ले के अंदर। क्या विकास न कराने से नाराजगी है? पहले भी वोट नहीं मिला नाले की वजह से। ये जो यहाँ हमारे यहाँ पानी भरता है, जी जी, हमारे इसमें जो सड़क थी यहाँ पे, इसमें अगर हमारे यहाँ कोई वो भी हो गया, यानी कि इंतकाल हो गया, मैयत हो गई, और हम लेके जा रहे तो बुग्गी के अंदर, या वैसे भी बुग्गी भी नहीं लिखड़ी थी, तो ऐसे हालात में भी उसने विकास नहीं करा यहाँ। और फिर अगर हज्जी सलीम ने आके यहाँ मट्टी गिरवाई, उस पर भी रोकने का काम किया, मुकदमा लगवाने का नगर पालिका से। जी जी, जब पब्लिक यहाँ से लोगों बागों की आवाज़ गई तो पर रसीद उन्हें वहीं की वहीं फाड़ी गई उनकी। तो नाराज़गी है कि उसके विकास की वजह से, वो विकास नहीं, एक चाहते नहीं कि विकास हो मोहल्ले का, विकास हो मोहल्ले का, कोई विकास नहीं देता है गुजरान के अंदर। जी जी, बाबा जी काफ़ी नाराज हो? भाई नाराज हैं हम, तो इसलिए नाराज हैं, विकास नहीं भाई, विकास नहीं कराया मोहल्ले में। लेकिन कह रहे हैं कि गंगो नगर पालिका में, और मोदी जी भी कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन चला के स्वच्छ रहेगा सब कुछ, खुद झाड़ू लगा रहे मोदी जी। वो तो लगा रहे झाड़ू, फिर हमारे मोहल्ले में तो कूड़ा चढ़ रहा भाई, सड़ाई मिश्री, मच्छर इतना पैदा हो गंदगी से, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार, हमारे बूढ़े हमारे बीमार, हमारी तो हालत ख़राब है भाई। अगर विकास का नाम नहीं करते भी, तो किससे उम्मीद है विकास की? क्या करेंगे इस बार? चुनाव आ गया, अब तो बदलाव का भी समय आ गया, वोट बदलाव का समय आ गया भाई। हम तो बदल रहे साहब बात, हमें तो वोट नहीं करने के लिए। भाजपा के साथ जाओगे ना? हम तो हज्जी सलीम के साथ जाएंगे साहब बात। तो उनसे उम्मीद है वो कर लेंगे कुछ? हाँ करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है पूरी। जी चौथ साहब, क्या लग रहा है इस बार की शिकायत बड़ी आ रही है? आप इस बार तो आप ही देख लो, खुद ही देख लो जी क्या हाल हो रहा है इसका। आप ही देख लो नाले के अंदर क्या हाल हो रहा है। बच्चे हमारा रास्ता है हज्जी सलीम ने ठीक कराया, जो हमारे पूरे मोहल्ले के परेशान थे सब थे। नगर पालिका में एप्लीकेशन भी दी, उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमारा तो 80% भी लोग, जी जी, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, हम तो सब एक तरफ हज्जी सलीम के साथ रहेंगे जी। आपको बता दें मोहल्ला गुजरान है, और यहाँ पे जो कब्रिस्तान का रास्ता है उसकी समस्या लंबे समय से चल रही थी। कहीं इसमें इन्होंने शिकायत भी की, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया था, उसकी बात यह लोग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम है शारिक गंगोई। तो किस तरह से देखते हैं 5 साल में क्या विकास कार्य हुआ? आपकी चेयरमैन थी। विकास तो इस चीज़ से अंदाजा लगाया जा सके कि मोहल्ला गुजरान में कितना विकास हुआ है। इतनी गंदगी मोहल्ला गुजरान के अंदर कि लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं, और पूरे मोहल्ले की दुर्दशा हो रही। और इस वक्त गंगो की आवाम बदलाव चाहती है, और इस बार चेयरमैन बदलेगा, और हाजी सलीम कुरैशी इस बार गंगो के चेयरमैन होंगे। और उन्होंने बहुत विकास किया गंगो के अंदर, पुलिया बनवाने का काम किया, पूरी गंगो के अंदर लाइट लगवाने का काम किया, हर जगह उनका। जब उन्होंने विकास किया तो कुछ नगर पालिका के और कुछ उनके जो चेयरमैन के समर्थक थे, उन्होंने विरोध करने का काम किया। यानी जो विकास कार्य अगर कोई अपने स्तर से कराना भी चाहता है तो उस पर भी नाराजगी, उस पर नाराजगी इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारा वोट भाग ना जाए।
तो हाजी सलीम ने पूरी गंगों के अंदर बिना भेदभाव के विकास करने का काम किया और इस बार गंगों की आवाम बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा और हाजी सलीम कुरैशी साहब चेयरमैन बनेंगे इस बार। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है भाई? सादाब जी, किस तरह से देखते हैं यहाँ पे बड़ी गंदगी आपके मोहल्ले में हो रही है? जी हमारे महल्ले में तो गंदगी फैला रखी है। चेयरमैन साहब ना तो आते और वोट लेने का टाइम है उसी टाइम आ गए सिर्फ। हाजी सलीम ने रास्ता जब भी मैयत होती है तो पानी को गुजरना पड़ता है। मेहमान भी आते हैं, मैं बहुत कहते हैं कि आपके यहाँ कुछ काम नहीं कर देगा। और इतनी गंदगी कि बस ये ट्रैक्टर ट्रेली कूड़े वाले यहीं पर डाल के जाते हैं। हमारे महल्ले में कोई भी समाधान नहीं हो रहा। हाजी सलीम ने जो मिट्टी भी डलाई तो उस पर भी मुकदमा चालू रखा जी, उस पर भी केस लगाने की तैयारी करी। इसके अलावा कुछ और युवा भी मौजूद है। क्या नाम है भाई का? गालिब है जी मेरा नाम। गालिब भाई, किस तरह से देखते हैं मोहल्ले का विकास हुआ नहीं पिछले 5 सालों में? जी मोहल्ले का विकास तो यहाँ 70 सालों से नहीं हुआ। कि यहाँ ज़मीन पड़ी हमारे किसान भाइयों की, किसी की भी ज़मीन आप कैमरा लेके चले जाओ उधर आपको यकीन आ जाएगा आज लग कोई नाले का रास्ता नहीं लेकर पास आज तक। यानी जो पूरी गंगों से ये पानी आता है ये आपके खेतों में जाता है? ये हमारे खेतों में जाता है। खुद हमारे चेयरमैन साहब की भी ज़मीन है, हमारी भी है और सबकी है। आज उसका कोई रास्ता नहीं हुआ उन पर जो जाते हैं, बस कुछ नहीं। पानी की निकासी का कोई वो नहीं है? पानी का निकासी का कोई वो नहीं है जी। हाँ, तो क्या करेंगे इस बार चुनाव में? हाजी सलीम आवेंगे जी, फुल सपोर्ट था हाजी सलीम। हाजी सलीम के और भी प्रत्याशी भाजपा भी है मजबूती से? वही हो जी, हाजी सलीम जो काम करेगा जी, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। विकास के नाम पर विकास भी करेगा उसे वोट मिलेगा। और इंशाल्लाह हाजी सलीम हमारे साथ है। जमीन डूब रही जी। हाँ, आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ नहीं किया जी गुज्जरवाड़ा के अंदर। तो पानी की समस्या, पानी निकासी की समस्या, आप भी मेंबर रहे, तो किस तरह से हमें पूरी लड़ाई लड़ी है जी। समाजवादी सरकार में 4.5 करोड़ रुपए आए थे जी सिविल लाइन के, मैं वापसी गया यहाँ से क्योंकि सिविल लाइन है ना, यहाँ दबवाई नहीं, यहाँ सिर्फ सिविल लाइन दबे है, उसके बाद निकासी पानी की हो गई। तो ये जैसे डंप किया जा रहा है कूड़ा, ये आबादी के बीच में डंप करती है नगर पालिका। दिखाइए किस तरह से आबादी के बीच में जो कूड़ा है वो डंप किया जाता है आबादी के बीच में। ये आबादी है, घनी आबादी के बीच में, देखिए किस तरह से ट्रॉलियाँ जा रही है। ये आबादी के बीच में नगर पालिका परिषद गंगों की ट्राली है और ये कूड़ा यहाँ पर ले जाया जा रहा है आबादी के बीच में जी। तो क्या कोई प्रयास किया आपने इनकी समाधान के लिए? बहुत प्रयास करा जी। हमें तो फिर अब जो आखिरी यही निर्णय लिया कि हाजी सलीम को लाओ और इस गंदगी को यहाँ तो साफ करो। यानी बदलाव चाहिए जी, बदलाव बस जी पूरे कस्बों के बदलाव चाहिए जी। अब गंदगी पड़ी जी, मस्जिद के बाहर अगे सारी गंदगी पड़ी, कोई सफाई नहीं करना तक है जी। हाँ करवा देंगे, करवा रहे हैं नहीं, देखते हैं नहीं, बस यार छुट्टी बात। तो ये बड़ा मुद्दा है सफाई का। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये मोहल्ला है, मस्जिद है और आसपास बड़ी आबादी भी है, लेकिन ये देखिए किस तरह से यहाँ पर गंदगी पड़ी है। लेकिन इसको जहाँ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ वह सब जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। ऐसा है वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के आगे है, मंदिर के आगे भी ऐसी, मंदिर के आगे भी ऐसा ही, मस्जिद का आगे भी यहाँ कहीं से भी ला के यहाँ गिर जी। गंदगी से बेल पड़ा है डंगर, ये बीमार पड़ा जी गंदगी से ही। तो किस तरह की हालत आबादी के बीच में है आप देख सकते हैं। ये नाला जा रहा है, पूरे गंगों की जो नाला है वो यहाँ से निकल के जाता है और इसकी निकासी का भी कोई वो नहीं है, ये खेतों में जाता है। इन्होंने बताया कि 1000 से अधिक बीघे फसल इससे नष्ट होती है और जो भूमि है वो भी इनकी किसानों की भूमि है जी। वो मंदिर है सामने जी, वो भी डूबा पड़ा है, मंदिर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी है। मंदिर और मस्जिद दोनों के आसपास पानी निकासी का कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते पानी यहाँ पर रुक जाता है और गंदगी उससे फैलती रहती है जी। आए थे यहाँ पिछले उसमें 1 साल में एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी जल भराव नहीं होगा। अब उसमें जल भराव होने के बाद वह सहन करके यहाँ जो चेयरमैन है इसका जो यहाँ पे यह डाबर है, तालाब है, कमारदन है 85 यानी कि 250 बीघे के हैं। इसमें नोमान मसूद ने अपना तालाब बना रखा है, निकासी होने नहीं देता है और निकासी होने के बाद इसमें अपना ही सारा मच्छी पालन करता है। ये हज़ारों बीघे जंगल डूबा पड़ा हमारा जी। ये हज़ारों बीघे जंगल डूबा पड़ा है। एसडीएम साहब ने के दौरे लगवाए हमने, एसडीएम साहब आए थे पिछली बरसात में,
वो उनसे दिखाता सारा मौका मैंने, लेकिन नोमान मसूद उसी चीज़ में आके अपने तालाब के चक्कर में एप्लीकेशन जी हम कर रहे हैं, आपने आने किया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हमारी हज़ारों बीघे के जंगल डूबा पड़ा, हमने उसके तालाब से कोई मतलब नहीं, हमने उससे कोई, हमारा तो पानी का निकासी करवा दे, हमने उसके तालाब से कोई मतलब नहीं है, उसकी मच्छियों तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा तो निकासी होनी चाहिए। यानी नगर पालिका की ओर से ऐसा कुछ इंतजाम किया जाए जिससे आप जो गंगो का पानी है इसकी कहीं अलग हो जाए, कोई तालाब अलग से बना दिया जाए। हाँ 70% जी, पूरे गंगो की 70% आबादी का पानी रहता है जी सारा। जी जी जी, आप देख लो क्या हाल हो रहा है। जी जी जी, ये नाले का नदी बन रहा है जी, ये नाला था नदी बनेगा ना, कोई इसमें नाला पक्का नहीं है, कच्चा है, ये कच्चा नाला है जी। जी जी जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। तो ये व्यवस्था जमीनी स्तर पर है, आगे भी नगर पालिका के अन्य क्षेत्रों में हम जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।